उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 42 नए मामले मिले हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1085 हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। और उत्तराखंड में शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें देहरादून में 1, नैनीताल में 14, उधमसिंह नगर में 1, पिथौरागढ़ में 1 और चमोली में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 23 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं इससे पहले दोपहर में जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 23 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल 1085 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से अब तक कुल 282 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4 मरीज प्रदेश से बाहर भी जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो इस प्रकार से हेल्थ बुलेटिन अगर की बात करें हम 8 बजे की जो हेल्थ बुलेटिन है, इसके अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1085 हो गई है। तो इसमें जो नए मामले आए, इसमें देहरादून से 1 मामले आए हैं, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अभी नहीं मिली है। वहीं नैनीताल से 14 मामले आए हैं, जिसमें 14 के 14 मुंबई के प्रवासी बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उधमसिंह नगर से 1 मामला आया है, जो कि थाने महाराष्ट्र से आया था। पिथौरागढ़ से 1 मामला सामने आया है, जो ये भी मुंबई से आया था। वहीं चमोली से 2 मामले सामने आए हैं, जो कि दोनों के दोनों दिल्ली से लौटे थे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या जो है वो 1085 हो गई है, जिसमें अल्मोड़ा में 63, बागेश्वर में 21, चमोली में 25, चंपावत में 33, देहरादून में 288, हरिद्वार में 86, नैनीताल में 300 हो गए हैं, पौड़ी गढ़वाल में 38, पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 8 और इसी के साथ टिहरी गढ़वाल में 91, उधमसिंह नगर में 83 और उत्तरकाशी में 21 मामले हो गए हैं। वहीं अभी तक 282 लोग ठीक भी हुए हैं। तो खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे टिकटॉक के पागलपन में लड़के ने जंगल में आग लगा दी है। तो वीडियो वायरल हुआ है। तो टिकटॉक का नशा युवाओं के सर पर कुछ इस कदर हावी है कि उन्हें ना तो अपनी परवाह रह गई है, ना ही दूसरों की। माता पिता घर में बिजी हैं और लाडले फेमस होने के लिए जंगल फूंक रहे हैं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पर टिकटॉक का क्रेज इस प्रकार से बढ़ रहा है कि अल्मोड़ा के एक लड़के ने टिकटॉक पर फेमस होने के चक्कर में जंगल में आग लगा दी। देखते ही देखते आग जंगल में फैलने लगी। ये वीडियो युवक ने टिकटॉक पर डाल दिया। युवक की करतूत वायरल हुई तो खबर प्रशासन तक पहुंच गई। अब राजस्व, पुलिस और वन विभाग की टीम युवक की तलाश कर रही है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना पीनाकोट इलाके की है, जहां टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर में युवक ने पूरा जंगल जला दिया है। उत्तराखंड की लोक गायिका संगीता डोंडियाल को मिली धमकी, एक्शन में डीआईजी अरुण जोशी। तो खबर आई है राजधानी देहरादून से, जहां पे उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका संगीता डोंडियाल ने एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। आरोप है कि वह व्यक्ति सोशल मीडिया पर उनको परेशान कर रहा है। मामला देहरादून के डीआईजी अरुण जोशी ने जांच साइबर क्राइम सेल को सौंप दी है। संगीता डोंडियाल का आरोप है कि ईद के दिन उनकी हिजाब पहनी हुई फोटो जगदीश पुरोहित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन के नाम के झूठे आरोप भी लगाए। संगीता डोंडियाल का आरोप है कि फेसबुक पर फोटो डालने के बाद लोग उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संगीता के मुताबिक 25 मई को जगदीश पुरोहित ने फोन पर गाली गलौज की और उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी भी दी है। तो सीटेट की परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आई है। सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को होगा। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सीटेट का पेपर देने से पहले 2 घंटे पहले ही केंद्र पर पहुंचना होगा। साथ ही मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी प्रवेश दिया जाएगा। तो इसके लिए सीटीटी ने सावधानी को बरतने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो बोर्ड ने अंतिम सप्ताह तक जितने भी केंद्र हैं उनको पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। और साथ ही जो सीटेट का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो जून के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो 14 तारीख के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। और इसके साथ ही अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे अभ्यर्थी परीक्षा के लिए एक शहर से दूसरे शहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसके लिए केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। एक कक्षा में 12 से 20 ही अभ्यर्थी बैठेंगे और उनके बीच की जो दूरी होगी वो 4 से 5 फीट तक रखनी होगी। इसी के साथ ये भी कहा गया कि अभ्यर्थी को केंद्र पर 2 घंटे पहले जाना होगा। केंद्र पर प्रवेश के दौरान भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए केंद्र पर पहुंचने के साथ प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थियों को इंतजार करवाया जाएगा। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर आएंगे, जिससे कि बाहर से ही उसकी जाँच हो सके।
इसी साथ खबर आई है, कोरोना काल में स्कूलों के खुलने से अभिभावक नाराज हैं। तो केंद्र सरकार अनलॉक 1 में सभी चीज़ों को जनता के लिए धीरे धीरे खोल रही है। ऐसे में जुलाई से स्कूलों के खुलने की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वहीं अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई है। तो पेरेंट्स बोले कोविड के 0 मामले हों तभी खुलेंगे स्कूल। तो जुलाई में स्कूलों के खोलने की सुगबुगाहट पर पेरेंट्स का कहना है कि वे इसके लिए तैयार नहीं है। ज़्यादातर का कहना है कि अगर स्कूल जुलाई अगस्त में खुलते भी हैं तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अनलॉक के दूसरे फेज में स्कूलों और कॉलेज को खोलने का सुझाव केंद्र सरकार ने रखा है, जिस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सुझाव देंगे और फैसला जुलाई में होगा। तो पेरेंट्स का कहना है कि पहले संसद खुले, मेट्रो खुले, बच्चे तो आखिर में होने चाहिए। वहीं कहा है कि स्कूल कैसे लागू करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभालेंगे बच्चों को। पेरेंट्स ने ऑनलाइन पिटीशन साइन करना भी शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से अभी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनको खोलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। वहीं खबर आई है कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए 3 चेकिंग बैरियर। तो खबर आई है खटीमा से, कोरोना की रोकथाम के लिए उधम सिंह नगर में नेपाल सीमा पर लगे ग्रामीण इलाकों में 3 चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने इन 3 स्थानों को चुना है। तो उत्तराखंड में एक राज्य से दूसरे राज्य आने के लिए या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास अनिवार्य कर दिया। तो ऐसे में जो बाहर बॉर्डर पे जो लोग आ रहे हैं बिना पास के, उनको वापस लौटाया जा रहा है। तो केंद्र ने 1 जून से अनलॉक 1 के ऐलान के साथ ही बिना पास के आने जाने की घोषणा की थी। वहीं उत्तराखंड के नारसंग बॉर्डर पर अन्य प्रदेशों से आ रहे लोगों को ई पास ना होने पर वापस लौटना पड़ रहा है। तो खबर आई है लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेशों में बिना पास के आने जाने की घोषणा भी की गई, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों में संशय बना हुआ है। अब इससे अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड पहुंच रहे लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया है। इस खबर आई है देहरादून में कोविड-19 टेस्टिंग लैब का हुआ शुभारंभ। IIP में खुली नई लैब। तो बुधवार को देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में नई कोरोना टेस्टिंग लैब का शुभारंभ हुआ। इस लैब के शुरू होने से कोरोना की टेस्टिंग में तेजी आएगी। और इस खबर आई है टिड्डी दल मचा सकते हैं खेतों में तबाही, कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। देश के विभिन्न हिस्सों से टिड्डी दल खेतों में भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे लेकर के सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। राज्य में टिड्डियों की दस्तक की संभावना को लेकर कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं कोटद्वार से खबर आई है, कोटद्वार में वन गुर्जर बेघर, वन विभाग पर लगाया घर जलाने का आरोप। तो लैंसडाउन वन प्रभार की कोटद्वार रेंज के सुखरू बीट में कंपार्टमेंट नंबर 4 में झोपड़ी जलने की वजह से वन गुर्जर परेशान है। वन गुर्जरों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी पहले तो उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी, उसके बाद उन्हें धमकी देकर जंगल से भगा रहे हैं। साथ ही झोपड़ी के बाहर बंधे मवेशी को भी जंगल में छोड़ दिया। आग लगने की वजह से झोपड़ियों में रखे सामान और रुपए जलकर खाक हो गए हैं। इस खबर आई है कुत्तों से जान बचाकर भाग रहा चीतल नहर में गिरा, वन विभाग ने रेस्क्यू करके उसे बचाया है। वहीं इन दिनों उत्तराखंड पुलिस बेजुबान जानवरों को भोजन कराने में लगी हुई है। तो एक इसी प्रकार की वीडियो यहां पर सामने आई है।